नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे सिख धर्म लिखा हुआ है, तो आज हमको आप लोगों को सिख धर्म का एक पाठ पढ़ा चुके हैं, 5 गुरु पढ़ा चुके थे, तो अब छठा से हम पढ़ाएंगे। तो 5 गुरु हम कौन कौन पढ़ा चुके थे, यानी सिखों के जो पहले गुरु थे, यानी जो सिख धर्म के संस्थापक जिनको माना जाता, उनका नाम था गुरु नानक देव। गुरु नानक, इनके बारे में कल हम पढ़ा दिए पीछे के वीडियो में, आप देख लीजिएगा। इससे पीछे के वीडियो में ऐसा हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। गुरु नानक हो गए। दूसरे गुरु थे गुरु अंगद देव, गुरु अंगद। तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास। चौथे गुरु थे गुरु रामदास। चलिए खाली रामदास, गुरु रामदास। और 5वें गुरु थे अर्जुन देव। 5वां पढ़ा चुका। देखिए, पहले गुरु थे गुरु नानक देव, फिर गुरु अंगद थे। अमरदास 3 अक्षर का है, अमरदास। रामदास 4 अक्षर का, अर्जुन देव 5 अक्षर का। ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखिए, एक तो सबको याद रहता है कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। दूसरा आप याद रखिएगा गुरु अंगद, अंगद देव 3 अक्षर का, अमर है तो तीसरा। रामदास 4 अक्षर का है तो चौथा। और अर्जुन देव 1 2 3 4 5 अक्षर का है तो 5वां। इसको कम से कम आप याद रखिएगा, ये 5 याद रखिएगा। कि आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि बोलिए सिख धर्म के तीसरे गुरु कौन थे, तो आप बोलिएगा अमरदास। 5वें गुरु कौन थे, अर्जुन देव। चौथे गुरु कौन थे, रामदास, बोल सकते। तो अब आइए, अब हम छठे गुरु आपको याद करवाते हैं। बाकी 5 आज हम आपको याद करवाते हैं। तो आइए, सिख धर्म के छठे गुरु थे हरगोविंद। कह रहा है हरगोविंद, तो इनके बारे में जानते हैं। कह रहा है कि हरगोविंद सिख धर्म के यह छठे गुरु थे। छठे गुरु, छठे गुरु। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सिख धर्म के छठे गुरु कौन थे, तो आप उसको बोलिएगा हरगोविंद। कौन थे, हरगोविंद। इन्होंने ही अकाल तख्त का निर्माण करवाया। अकाल तख्त या इसी को बोलते हैं ईश्वर का सिंहासन का निर्माण इन्होंने करवाया। ईश्वर का सिंहासन का निर्माण किसने करवाया, हरगोविंद ने करवाया। सिख धर्म के छठे गुरु कौन थे, हरगोविंद थे। इसने अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का भी निर्माण करवाया। यह जब भी अपने गद्दी पर बैठते थे तो दोनों ओर तलवार बांधकर बैठते थे। दोनों ओर तलवार बांधकर बैठते थे। इनके सिंहासन के दोनों ओर तलवार रहता था, और उसी तलवार इधर जैसे बैठते थे यहाँ, तो इधर तलवार, इधर तलवार बांधा रहता था। ये तीनों बात याद रखिएगा। हरगोविंद सिख धर्म के छठे गुरु थे। अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण हरगोविंद ने करवाया। यह दोनों ओर तलवार बांधकर बैठता था, और इसने क्या किया कि सैनिक यानी सिख धर्म को सैन्य संगठन भी बनाया। इन्होंने सिख धर्म में, सिख धर्म की रक्षा के लिए सैन्य संगठन का निर्माण करवाया। सैन्य संगठन बनाया। कौन, हरगोविंद। आपसे पूछा जाएगा क्यों, क्योंकि देखिए, गुरु अर्जुन देव जो 5वें गुरु थे, उनको जहांगीर फांसी दिवा दिया था, तो इनको अब डर था कि अब उनसे डरना नहीं है, तो इसके लिए अपना ही ताकत खूब मजबूत रखो। और इन्होंने क्या किया था, सैन्य संगठन भी बनाया। कौन, गुरु हरगोविंद। और इन्होंने पूरे अमृतसर शहर को किलाबंदी कर दिया। अमृतसर शहर का किलाबंदी किसके द्वारा किया गया था, हरगोविंद द्वारा। इतना बात आपको हरगोविंद में याद रखना, किलाबंदी याद रखना। क्या क्या बताएं, हरगोविंद सिख धर्म के छठे गुरु थे, याद हो गया। हरगोविंद ने अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। हरगोविंद दोनों ओर तलवार बांधकर बैठा करते थे। इन्होंने सैन्य संगठन भी बनाया, सैनिक बनाया। और इन्होंने पूरे अमृतसर शहर का
किला बंदी करवाया। इन्होंने पूरे अमृतसर शहर का क्या करवाया? किला बंदी करवाया। इन्होंने पूरे अमृतसर शहर का क्या करवाया? किला बंदी करवाया। याद हो गया। एक बात, पहले गुरु गुरु नानक याद होना चाहिए, दूसरा अंगद 3 अक्षर का अमर है, तो तीसरा रामदास 4 अक्षर का है, गुरु अर्जुन देव 5 अक्षर का है। हरगोविंद देखिए 1 2 3 4 5 6 अक्षर, तो याद रहेगा, इसे भी ध्यान रखिएगा। गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद। हरगोविंद सिख धर्म के 6ठे गुरु थे। इन्होंने अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। यह दोनों ओर तलवार बांधकर बैठा करते थे। इन्होंने सैन्य संगठन भी बनाया और इन्होंने पूरे अमृतसर शहर की किलाबंदी की ताकि कोई हम पर हमला ना करे। उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। चलिए एक गुरु और देखिए, हर राय। अगर हर राय की बात करें, यहाँ दिख रहा होगा सब, हर राय। यह सिख धर्म के 6ठे गुरु थे और ये सिख धर्म के 7वें गुरु थे। सिख धर्म के 7वें गुरु थे। 6ठे गुरु हरगोविंद थे और 7वें गुरु हर राय थे। हर राय या 7वें गुरु थे, याद रखिएगा। इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है, 7वें गुरु थे। और इनसे दारा सिको मिलने आया था। दारा सिको कौन था? दारा सिको कौन था? दारा सिको शाहजहां का बेटा था। किसका बेटा था? शाहजहां का, औरंगजेब का भाई था। याद रखिएगा। कह रहा है कि हर राय सिखों के 7वें गुरु थे और इनसे दारा सिको मिलने आया था। बस यही 2 बात याद रखिए। दारा सिको किस सिख गुरु से मिलने आया था? हर राय से मिलने आया था। किससे मिलने आया था? हर राय से मिलने आया था। और हर राय सिखों के कितने गुरु थे? 7वें गुरु थे। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको मिटाते हैं। चलिए मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब आगे आप आइए। कह रहा है कि सिखों के 8वें गुरु हरकिशन थे। सिखों के 8वें गुरु कौन थे? हरकिशन। और 9वें गुरु थे तेग बहादुर। हरकिशन सिखों के 8वें गुरु थे। इन्हें औरंगजेब मिलने के लिए बुलाया। औरंगजेब से मिलने गए थे और औरंगजेब ने इनसे गुरु पद के बारे में जानकारी लेना चाहता था। गुरु पद के बारे में औरंगजेब इससे जानकारी लिया। किससे? हरकिशन से। और यह ऐसे सिखों के गुरु हुए जिनकी मृत्यु चेचक से हो गई। याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। कौन ऐसे सिखों के गुरु हुए जिनकी मृत्यु चेचक के कारण हो गई थी? तो वह थे हरकिशन। वह थे हरकिशन। याद रखिएगा, हरकिशन सिखों के 8वें गुरु थे। इन्हें औरंगजेब मिलने के लिए बुलाया, गुरु पद के बारे में जानकारी मांगा और यह ऐसे सिख गुरु थे जिनकी मृत्यु चेचक। कोई दिक्कत? कह रहा है कि हरकिशन के बारे में बस इतना ही बात याद रखना। देखिए मुख्य रूप से आपको किसको बारे में याद रखना है जो एग्जाम में ज्यादातर आता है। एक आपको गुरु नानक के बारे में याद रखना है, एक आपको गुरु गोविंद सिंह के बारे में याद रखना है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टू लास्ट। और बीच का जो मेन बात था वो हम आपको बताते चल रहे हैं। तो आइए हरकिशन, और इसको आप अगर कॉपी पर लिखते चलेंगे तो आपको और बढ़िया से याद होते चलेगा। हरकिशन सिखों के 8वें गुरु थे। इन्हें औरंगजेब गुरु पद के बारे में जानकारी के लिए मिलने बुलाया और इनकी मृत्यु चेचक से हुई। कोई दिक्कत? ये हरकिशन के मृत्यु के बाद उनका पुत्र गद्दी पर बैठा जिसका नाम हुआ तेग बहादुर। कह रहा है कि हरकिशन के मृत्यु के बाद उनका पुत्र गद्दी पर बैठा जिसका नाम था तेग बहादुर। इन्होंने, तेग बहादुर ने औरंगजेब को हिंदू विरोधी नीतियों के कारण बड़ा विरोध करता था। यानी तेग बहादुर जो था वह औरंगजेब का विरोधी था। औरंगजेब का विरोधी था। इसलिए औरंगजेब का विरोधी था क्योंकि औरंगजेब गलत नीति लाता था। औरंगजेब का विरोधी था और औरंगजेब के गलत नीतियों का विरोधी था। गलत नीतियों का विरोधी का मतलब इन्होंने स्पेशली जैसे जजिया कर लगाया था स्पेशली हिंदुओं पर। तो हिंदुओं पर जो कर लगाया जाता था इससे ही बहुत आहत हुए और इसलिए यह औरंगजेब के विरोध करते थे। औरंगजेब ने तेग बहादुर को बुलाया मिलने के लिए और बोला कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए। इस्लाम कबूल करने के लिए कहा और इस्लाम कबूल करने के लिए जब कहा थी तो खुद विरोधी थे औरंगजेब का।
कहते इनको इसलिए विरोधी करते थे औरंगजेब का कि औरंगजेब हिंदुओं के प्रति उसका व्यवहार ठीक नहीं था। यानी व्यवहार ठीक नहीं का मतलब उन लोगों पर कर लगाना, बहुत तरह का ऐसा बात था। तो इसलिए यह विरोध करते थे औरंगजेब का। और यह इनके पुत्र थे, हरकिशन के पुत्र थे। इस्लाम इनको कबूल करने के लिए कहा गया, लेकिन यह इस्लाम कबूल नहीं। इस्लाम कबूल न करने के कारण तेग बहादुर का वध औरंगजेब ने शीशगंज नामक गुरुद्वारे के पास करवाया। शीशगंज के गुरुद्वारे के पास, शीशगंज के गुरुद्वारे के पास औरंगजेब ने तेग बहादुर का वध करवा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात, औरंगजेब ने सिखों के केवे गुरु का वध करवा दिया। 9वां औरंगजेब ने सिखों के केवे गुरु का वध करवा दिया। 9वां यह किनका पुत्र था? हरकिशन का। और यह औरंगजेब के हिंदू विरोधी नीतियों का विरोध करते थे। इस्लाम न कबूल करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का वध औरंगजेब ने करवा दिया। 8वें गुरु हरकिशन थे, जिनकी मृत्यु चेचक से हुई। यह 8वें गुरु। औरंगजेब ने गुरु पद के बारे में जानकारी लेने के लिए हरकिशन को बुलाया। कोई दिक्कत? आपसे अगर कोई पूछेगा कि किन मृत्यु चेचक से हुई, तो हरकिशन। औरंगजेब का वध औरंगजेब ने किन सिख गुरु का वध करवा दिया? तेग बहादुर। किस गुरुद्वारे के पास? शीशगंज के गुरुद्वारा। शीशगंज के गुरुद्वारे के पास इनका वध करवा दिया। कौन? औरंगजेब ने। किस लिए करवा दिया? इस्लाम ना कबूल करने के कारण। कोई दिक्कत? तो अब आइए हम पढ़ेंगे लास्ट। और आइए कह रहा है कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिखों के अंतिम एवं 10वें गुरु, जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। तो आप याद रखिएगा, यह सिखों के अंतिम गुरु थे। बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। सिखों के लिए अंतिम गुरु एवं 10वें गुरु। 10वें गुरु थे। सिखों के कुल कितने गुरु हुए? 10। गुरु नानक, गुरु अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हर राय, हरकिशन, तेग बहादुर और उसके बाद है गुरु गोविंद सिंह। कहा है कि गुरु गोविंद सिंह यह अंतिम गुरु थे और यह 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी को बिहार में हुआ था, यानी पटना में हुआ था। कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किया। वैशाख पूर्णिमा के दिन 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया। खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। यह सिखों के 10वें गुरु थे, अंतिम गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। कोई दिक्कत? इनके 2 पुत्र थे, एक का नाम था फतेह सिंह और एक का नाम था जोरावर सिंह। फतेह सिंह और जोरावर सिंह वो एक मुगल फौजदार था, यानी मुगलों का एक सेनापति था जिसका नाम था वजीर खान। उसने इन्हें दीवार में चुनवा दिया। दीवार में चुनवाने का मतलब खड़ा करके दीवार, जैसे जिंदा आदमी को खड़ा करके इस पे दीवार बना दी। यानी ये अपने दोनों पुत्रों का बलिदान दिए, फतेह सिंह और जोरावर सिंह को। मुगल फौजदार जिसका नाम था वजीर खान, वजीर खान नामक मुगल फौजदार ने फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दीवार में चुनवा दिया। समझ गए? इन्होंने पाहुल प्रणाली की शुरुआत किया। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। इन्होंने आदेश दे रखा था कि जो सिख धर्म मानने वाले लोग हैं वह अपने नाम के अंत में सी लगाएं। सी, अब देखते होंगे सी लगाते। नवजोत सिंह सिंधु, सी लगा, सी। यानी इन्होंने आदेश दे रखा था कि आप लोग अपने नाम के अंत में सी लगाइएगा। इन्होंने पाहुल प्रणाली की शुरुआत किया। इनके 2 पुत्र थे, फतेह सिंह, जोरावर सिंह। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु थे या 10वें गुरु थे। और इनके 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को किसने चुनवा दिया दीवार में? वजीर खान। किसने? वजीर खान नाम का एक फौजदार था, मुगल फौजदार। उसी ने इनके दोनों पुत्रों को दीवार में चुनवा दिया। गुरु गोविंद सिंह जो थे
1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पे गुल खान नाम का एक पठान ने इनको मार डाला, चाकू भोंक दिया। कह रहा है कि 1708 ईस्वी में गुल खान नाम का एक पठान ने नांदेड़ नामक स्थान पर इनकी हत्या कर दिया। इनकी हत्या कर दिया, गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दिया। किसकी हत्या कर दिया? गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दिया। किसकी हत्या कर दिया? गुरु गोविंद सिंह। यह अपने आप को सच्चा पादशाह कहा करते थे, सच्चा पादशाह कहा करते थे। यह अपने आप को क्या कहा करते थे? सच्चा पादशाह कहा करते थे। और इन्होंने आदि ग्रंथ जो गुरु अर्जुन देव द्वारा लिखा गया था, आदि ग्रंथ, उनको नए रूप में इन्होंने लिखा। आदि ग्रंथ का नया रूप में इन्होंने ढाला, जिसकी रचना गुरु अर्जुन देव ने किया था। याद कर लीजिए इतना। सिखों के अंतिम एवं 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे, अंतिम एवं 10वें गुरु। इनका जन्म 1666 ईस्वी को पटना में हुआ था। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। आप सुने होंगे 2016 में इनको 400वीं जयंती पटना में बनाया गया था। नरेंद्र मोदी जी आए थे, नीतीश कुमार थे, याद होगा आपको। कह रहा कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया 1699 में वैशाख पूर्णिमा के दिन। गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली की शुरुआत किया। इन्होंने अपने जो इनके मानने वाले लोग थे उनके सी लगाने का आदेश दिया और इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना किया। और ये अपने आप को क्या कहते थे? सच्चा पादशाह कहा करते थे। अपने आप को क्या कहते थे? सच्चा पादशाह। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पे गुल खान नाम का एक पठान ने इनकी हत्या कर दी। कहा रहा कि 1708 ईस्वी में नांदेड़ नाम के स्थान पे गुल खान नामक पठान ने इनका वध कर दिया, इनकी हत्या कर दिया, इनकी हत्या कर दिया। कोई दिक्कत? इतना याद हो गया। देखिए, सिखों के पहले गुरु गुरु नानक थे और सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र था, फतेह सिंह, जोरावर सिंह, जिनको वजीर खान नाम के एक मुगल फौजदार ने दीवार में चुनवा दिया था। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के संस्थापक थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी को पटना में हुआ। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में किया। यह अपने अनुयायियों को सिर लगाने की अनुमति दिया था। इन्होंने आदि ग्रंथ को नया रूप दिया। इन्हें सच्चा पादशाह कहा जाता था। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने किया और इन्हें 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खान नाम एक पठान ने चाकुओं से इनकी हत्या कर दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। 10 गुरु एक बार सुन लीजिए, याद होना चाहिए आपको। पहले गुरु नानक थे, यानी संस्थापक गुरु नानक थे, याद हो गया। गुरु नानक पहले। दूसरे गुरु अंगद, दूसरे गुरु अंगद। तीसरा अमरदास। चौथा रामदास। 5वां अर्जुन देव। 6ठा हरगोविंद। 7वां हर राय। 8वां हरकिशन। 9वां तेग बहादुर। 10वां गुरु गोविंद सिंह। तो आपसे कोई भी पूछ सकता है, कहेगा कि चौथे गुरु बताइए, तो बोल दीजिएगा रामदास। तीसरे बताइए अमरदास। 8वां बताइए हरकिशन। 7वां बताइए हर राय। समझ रहे हैं? मतलब ध्यान रखिएगा कि पहला गुरु नानक, दूसरा गुरु अंगद, तीसरा अमरदास, चौथा रामदास, 5वां अर्जुन देव, 6ठा हर गोविंद, 7वां हर राय, 8वां हरकिशन, 9वां तेग बहादुर और 10वां गुरु गोविंद सिंह। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कि आपको सिख धर्म याद हो गया। आज यहीं तक रखें। धन्यवाद।